सर्वर एंड से WDS यूज़ करते हुए क्लाइंट्स के ऊपर विंडोज़ इंस्टॉल कर देते हैं, और वो होती भी अच्छी हैं विंडोज़, और कोई एरर भी नहीं आता उसके अंदर। उसके बाद लेसन इसके हमने क्या सीखे, इससे हमने ये लेसन सीखे कि जितने भी इसके अंदर स्टेट्स आती हैं, जितने भी उन स्टेट्स को अगर मैं प्रोसेसेस का नाम दूं, तो ऑल द प्रोसेसेस नीड प्लानिंग, स्टाफिंग एंड अदर रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी न्यू स्टेट है, इस स्टेट पर भी आपको प्लानिंग करनी है कि आपने कौन सा कंप्यूटर खरीदना है। पहली बात ये कि जितने भी स्टेट्स थी, हर स्टेट के ऊपर आपको प्लानिंग चाहिए, स्टाफिंग चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। लाइक अगर न्यू स्टेट है या क्लीन स्टेट है, कॉन्फ़िगर्ड स्टेट है, किसी भी स्टेट के ऊपर आपको लोग चाहिए कि विंडोज़ इंस्टॉलेशन स्टेज पर के जो कि विंडोज़ इंस्टॉल करें, वो लोग चाहिए जिनको विंडोज़ इंस्टॉलेशन आती हो। कॉन्फ़िगरेशन स्टेट पर वो लोग चाहिए जिनको जो सिस्टम है वो कंटिन्यूसली कॉन्फ़िगर्ड स्टेट में इसको रख सकें, डिबगिंग कर सकें, सिस्टम को एंट्रोपी से निकाल के लेकर आएँ और उसको डेथ स्टेट में जाने से बचाएं। तो ये तो हमने इससे सीखा। और हमने ये सीखा कि आपकी जो मशीन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो कॉन्फ़िगर्ड स्टेट में गुजारती है, जिसको हम लोग जवानी की स्टेट भी कहते हैं। और हमें अपनी मशीन्स को इस तरह से सेट रखना चाहिए कि जो कॉन्फ़िगर्ड स्टेट में रिटर्निंग का टाइम है वो कम होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर एक सिस्टम जो है वो अगर अननोन स्टेट में चला गया है, या एक सिस्टम अभी क्लीन स्टेट पर है, तो उसको एज सोन एज पॉसिबल जो है वो कॉन्फ़िगर्ड स्टेट में जाना चाहिए, ताकि वो सिस्टम यूज़र्स के लिए, हम लोगों के लिए यूजेबल हो। तो इंश्योर करना चाहिए आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिग्रेड्स करे एज सोली एज पॉसिबल। ये बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने सिस्टम्स को इस तरह से रखें, इस हद तक पावरफुल बनाएं कि वो जो सिस्टम है वो डिग्रेडेशन की तरफ अगर जा रहे हैं, एंट्रोपी में जा रहे हैं, तो वो कम से कम ऐसा वक्त आए, कम से कम ऐसी नौबत आए कि हमें उस स्टेज पे जाना पड़े। तो इस सिलसिले में हमें थर्ड पार्टी की जो एप्लीकेशंस हैं अवॉइड करना चाहिए, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स की जो फाइल्स होती हैं, लाइक आपने कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है और उसको आप, हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि हम हर चीज़ जो है वो सी ड्राइव में इंस्टॉल करते रहते हैं। तो दिस इज़ नॉट द गुड थिंग। अपनी जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं, जो आपके काम करने की फाइल्स हैं, उनको आप विंडोज़ की किसी और ड्राइव में रखें, बिकॉज सी ड्राइव इज़ स्पेशली रिजर्व फॉर विंडोज़। तो उस ड्राइव के अंदर अपना डाटा नहीं रखना चाहिए, अपने इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स उस ड्राइव में इंस्टॉल नहीं करने चाहिए। इसके अलावा री इंस्टॉलेशन अगर हमें करनी पड़ जाती है सिस्टम्स के ऊपर, विंडोज़ दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ जाती है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है कि हमें जो अपना जो डेटा है उसको कैरी करना पड़ता है, यानी कि बैकअप बनाना पड़ता है, ताकि हम उस डेटा को दोबारा से जो री इंस्टॉल करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर दोबारा से उसको कॉपी कर सकें। तो ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के डिसीजन पर, कि अगर जो है वो कॉपी करना आसान है और हम उसका बैकअप आसानी के साथ बना सकते हैं, तो वो उसको प्रेफर करते हैं। इस काम के लिए भी ऑटोमेटिकली बैकिंग अप जो मैकेनिज्म्स हैं उनको यूज़ किया जाता है, ताकि आपके सिस्टम जो हैं वो ऑटोमेटिकली डेली बेसिस के ऊपर बैकअप होते रहें। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि हमने हमेशा इस दुनिया में नहीं रहना, हमने एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, तो मशीन्स भी हैं, मशीन्स डोंट लास्ट फॉर एवर, मशीन्स भी हमेशा नहीं रहती। एक वक्त आता है कि मशीनें भी ख़राब हो जाती हैं। तो सिंपल अगर एक वर्क स्टेशन की बात करें, तो ये एक कंप्यूटर हार्डवेयर डेडिकेटेड टू सिंगल कस्टमर्स वर्क, डेस्कटॉप पीसी, लैपटॉप पीसी। ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि एक वर्क स्टेशन क्या होता है। आपके काम करने की मशीन, वो लैपटॉप हो सकता है, वो डेस्कटॉप पीसी हो सकता है आपका। तो इसको हम लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ में डिप्लॉय कर रहे होते हैं। मीन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप देख लें, नंबर ऑफ मशीन होती हैं यूज़र्स के पास, एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, उतने ज़्यादा आपको कंप्यूटर्स रखने पड़ते हैं। और हर मशीन का, हर वर्क स्टेशन का लॉन्ग लाइफ साइकिल होता है, यानी कि बर्थ स्टेट होती है, एक यूज स्टेट होती है और एक डेथ स्टेट। ठीक है, यानी कि जैसे इंसान ने पैदा होना है, उस इंसान ने अपने काम करने हैं। तो बेसिकली तो अल्लाह ताला ने इंसान को
इबादत के लिए पैदा किया है और उसके बाद एक वक्त आएगा कि हम लोग इस दुनिया से चले जाएंगे। इसी तरह वर्क स्टेशन का भी एक लाइफ साइकिल है, यानी कि वर्क स्टेशन आप खरीदते हैं, वो उसकी बर्थ है, आप उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें, उसको कॉन्फ़िगर स्टेट में लेके जाएं, तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेट इज़ यूज स्टेट, बट एक स्टेट ऐसी आती है कि वो डेथ स्टेट में चला जाता है। तो इन तमाम सूरत हाल में सिस्टम के अंदर कोई भी चेंज करना हो, लेके आना हो, कोई नया कोई प्रॉब्लम आ गया तो आपने उसकी कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन आपको चेंज करनी पड़ गई, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई तो आपको अगेन अपने सिस्टम के ऊपर चेंज लाना पड़ा। तो चेंजिंग करना सिस्टम के अंदर दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क, तो ये हमें बड़ा सोच समझ के बड़ा प्लानिंग के साथ करना होता है। तो व्हाट इज़ बिग थ्री, यानी कि हम जो अभी हमने वर्क स्टेशन की बात की, इसके अंदर सबसे मेन बड़े 3 चैलेंजेस हमें क्या आते हैं। देयर आर 3 critical issues to maintain workstation. Number 1 is loading the system. Loading the system का मतलब ये है कि आपने लाइक विंडोज़ करनी है, आपने कोई प्रोग्राम्स आपने लोड करवाने हैं, कोई सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करना है, कोई एप्लीकेशन है आपने वो आपने रन करनी है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100-2000 के करीब अगर कंप्यूटर्स हैं, तो इतने कंप्यूटर्स के ऊपर हम विंडोज़ भी चलें और एक प्रोग्राम है हमने उन सारे कंप्यूटर्स के ऊपर अगर इंस्टॉल करना है, तो दैट इज़ अ बिग चैलेंज। सेकेंड इज़ अपडेट द सिस्टम, यानी कि अभी हमने बात की थी कि अगर हमने सिस्टम को कॉन्फ़िगर्ड स्टेट में रखना चाहते हैं तो हमें उस सिस्टम को अप टू डेट रखना है, तमाम प्रोग्राम उसके अप टू डेट रहें, विंडोज़ इटसेल्फ अप टू डेट रहे, और वो अगर एंट्रोपी में जाती है, एंट्रोपी की वजह से अननोन स्टेट की तरफ मूव होती है, तो हमें फ़ौरन से उसको डिबगिंग में लेकर आना है। ये जो अपडेटिंग वाली सिचुएशन है, इट्स अगेन अ बिग चैलेंज, ठीक है। और लास्ट वन इज कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क पैरामीटर्स। पैरामीटर्स इज आल्सो अ बिग चैलेंज कि फॉर एग्जांपल कोई सेटिंग करनी पड़ जाती है, आईपी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वर का आईपी चेंज हुआ, सेटिंग चेंज करनी पड़ गई सिस्टम की, तमाम सिस्टम्स को डोमेन के ऊपर लाना पड़ रहा, तो अगेन आपको क्लाइंट्स की सेटिंग चेंज करना पड़ेगी, इट्स अनदर अ बिग चैलेंज। तो ये बेसिकली दीज 3 challenges आर नोन एज बिग 3। तो इनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं। यू ऑल नो दैट कि आजकल जो आईटी इंडस्ट्री है इसके अंदर मोस्टली चीज़ें ऑटोमेटिक की तरफ जा रही हैं, रोबोटिक्स का दौर आ रहा है, तो इंसान जो है वो तो बिल्कुल बैठ के रह गए, हर चीज़ जो है वो ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, ताकि आप इंसान को इतनी मशक्क़त ना करनी पड़े, बल्कि जो मशीन्स हैं, रोबोट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली तमाम काम कर रहे हों, तो उससे हमें फ़ायदा होता है। अगर हम अपने तौर पे देखें, इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं अपनी, तो इंसान को तो उसका फ़ायदा नहीं है, इस लिहाज से कि इंसान उसकी वजह से सुस्त होता जा रहा है, मेहनत नहीं कर रहा, बिकॉज उसको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मिल रही हैं। इस अप्रोच से अगर देखा जाए कि इंसान ने एक चीज़ बनाई है तो उससे कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, वो बेनिफिट भी है हमें ऑटोमेशन का। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमें होता है ऑटोमेशन का, सेव टाइम बचाता है। तो इस पर अगर जितनी भी डिबेट की जाए वो कम है, बिकॉज इट्स कॉमन सेंस। अगर आपने कोई चीज़ ऑटोमेटिक पे कर दी है, उससे आपका टाइम बचता है, मैनुअल नहीं किया आपने तो आपका टाइम बचता है। तो सेकंड नंबर पे कंसिस्टेंसी, इट मीन्स कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास 2 कंप्यूटर्स हैं और अगर मुझे मैनुअली इनके ऊपर विंडोज़ करनी पड़ जाए, तो मैं 1 घंटा एक कंप्यूटर पे लगाऊंगा और विंडो करूंगा, कुछ प्रोग्राम इंस्टॉल करूंगा, और फिर 1 घंटा दूसरे कंप्यूटर पे करूंगा, और उस दौरान देयर माइट बी नंबर ऑफ प्रॉब्लम। तो कोई हो सकता है कोई बीच में मसला आ जाए, वो मुझे ठीक करना होगा, तो हो सकता है 1 घंटा की बजाय 2-3 घंटे लग जाए। तो ये जो आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, इसकी बजाय अगर आप ऑटोमेशन की तरफ चलते हैं, अगर आप सर्वर के थ्रू किसी भी कंप्यूटर पर ऑटोमेटिक विंडोज़ इंस्टॉल कर देते हैं, सर्वर के थ्रू क्लाइंट मशीन पर विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए सर्वर के अंदर एक रोल होता है जिसको हम कहते हैं WDS, विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, उसको अप्लाई भी करके देखेंगे कि सर्वर मशीन से ऑटोमेटिकली कंप्यूटर्स के ऊपर विंडोज़ कैसे होती हैं। इमेजिन करें कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या इवन आपके जो लैब्स के अंदर 50-60 कंप्यूटर्स होते हैं, तो इन 50-60 कंप्यूटर्स के ऊपर अगर हमें सब कंप्यूटर्स पे विंडोज़ करनी पड़ जाए,
तो डेफिनेटली हमें तकरीबन 50 घंटे चाहिए 50 कंप्यूटर पे विंडो करने के लिए, और हमारे प्रॉब्लम्स अलग होंगे। किसी सिस्टम पे कोई प्रॉब्लम आ सकता है, किसी सिस्टम पे कोई आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिंग यानी कि ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं। सर्वर एंड से WDS यूज़ करते हुए क्लाइंट्स के ऊपर विंडोज़ इंस्टॉल कर देते हैं, और वो होती भी अच्छी हैं विंडोज़, और कोई एरर भी नहीं आता उसके अंदर। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इज वो तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल आर ऑन द सेम पेज, बिकॉज सेम विंडो सर्वर एंड से गई है, जो कि हर मशीन के ऊपर इंस्टॉल हो गई है। तो दैट मीन्स अगर आप एक ही चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो सब लोगों के पास एक ही चीज़ जाएगी। दैट मीन्स कि कंसिस्टेंसी आएगी, कोई सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम से बालातर नहीं होगा, किसी सिस्टम की सेटिंग किसी दूसरे सिस्टम की सेटिंग से अलग नहीं होंगी। तो कंसिस्टेंसी का हमें फ़ायदा होता है, प्रॉब्लम्स बहुत कम आते हैं। ओके, फास्ट सिस्टम रिकवरी, बिकॉज सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है, यानी कि सेम सेटिंग्स आपने सबके ऊपर कॉपीड करवाई, एक ही जगह से विंडोज डिप्लॉय करवाई, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आने के चांसेस अव्वल तो कम है, बट अगर आते हैं तो यू नो दैट कि इस सिस्टम के ऊपर कौन सी चीज़ कहाँ पे कॉपी हुई है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझें, लाइक 10 लोग थे और मैंने कहा 10 के 10 बंदे 10 कंप्यूटरों पे विंडोज कर लें, उन्होंने कर ली। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार आपस में शफल हो जाएं और देख लेंगे इस सिस्टम के ऊपर क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। वो परेशान हो जाएंगे कि यार इस पर मैंने विंडोज़ नहीं की, तो मुझे तो प्रॉब्लम होगा इसका प्रॉब्लम ढूंढने में कि इस पर किस किस्म का एरर आ रहा है। लेकिन अगर आप एक ही साइड से एक ही बंदा रखें, एक सर्वर रखें आप, और सर्वर के ज़रिए तमाम क्लाइंट्स के ऊपर विंडोज़ कर दें, तो प्रॉब्लम आने के चांसेस कम हैं। दूसरा, प्रॉब्लम को रिकवर करना आसान है। तो फास्ट सिस्टम रिकवरी हमें मिलती है अगर हम ऑटोमेशन की तरफ जाएं। बट इफ़ यू इंस्टॉल मैनुअली देयर आर टू मेन हिडन कॉस्ट इफ़ यू डू इंस्टॉलेशन मैनुअली। नंबर 1 इज मिस्टेक्स, वही बात जो पहले कर चुका हूँ कि आपके मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होंगी। और दूसरी चीज़ नॉन यूनिफॉर्मिटी, पहली चीज़ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएंगे आपको, और दूसरी चीज़ के तमाम सिस्टम फिर सेम पेज पर भी नहीं होंगे। किसी सिस्टम की आपने कोई सेटिंग्स की होंगी, किसी सिस्टम की कोई सेटिंग्स की होंगी। हो सकता है किसी सिस्टम के ऊपर आप IP देना भूल गए हो, किसी सिस्टम के ऊपर आप एंटीवायरस इंस्टॉल करना भूल गए हो। तो इस तरह के छोटे छोटे मसले हो सकते हैं, ठीक है। तो वन सम मैनी का प्रिंसिपल हमेशा याद रखिएगा। वन सम मैनी बेसिकली क्या है, जब भी हम IT इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो हम अगर कोई चीज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई टेस्टिंग करना चाहते हैं, लाइक मैंने एक विंडोज़ इंस्टॉल करनी है, तो हम उसको पहले वन मीन एक कंप्यूटर के ऊपर उसको इंस्टॉल करके चेक किया जाता है कि इसकी आउटपुट क्या आती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता। तो बिकॉज बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर आप सर्वर एंड से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तमाम डिवाइसेस के ऊपर कोई ना कोई चेंज लेके आना चाह रहे होते हैं। अगर उसको पहले आप किसी एक डिवाइस के ऊपर चेंज इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या ऐसा करने से किसी भी मशीन के ऊपर इफेक्ट क्या होता है, अगर वो इफेक्ट सक्सेसफुल हो जैसा आप चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये चाह रहे थे कि मैं जो है तमाम कंप्यूटर्स के जो कमांड प्रॉम्प्ट्स हैं वो बंद कर दूं, कोई सिस्टम जो है कोई यूज़र जो है वो सिस्टम के ऊपर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन ना कर सके। अब आप ऐसा नहीं करते कि यकदम ही सबके यूपर ब्लॉक कर दें, आप एक सिस्टम के ऊपर इसको चेक करके देखते हैं क्या वाकई ऐसा, अगर मैं ऐसी सेटिंग करूं सर्वर एंड से, तो क्या यूज़र एंड के ऊपर कमांड प्रॉम्प्ट ब्लॉक हो जाएगी। अगर हो जाती है तो फिर आप सम कैटेगरी पे आते हैं। वन वाली कैटेगरी मींस एक कंप्यूटर पे टेस्ट करें, सम मींस 4 5 6 कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट करें, और देन आप जितने कंप्यूटर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितना आपने टारगेट किया था उन सब कंप्यूटर्स के ऊपर आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल याद रखिएगा वन सम मैनी का। और वैसे तो हम इस कोर्स के अंदर सिर्फ जो वन वाला प्रिंसिपल है, यानी कि सिर्फ वन को हम टारगेट करेंगे, बिकॉज हम अपनी एक मशीन के ऊपर इतना कुछ नहीं कर सकते कि इतनी ज़्यादा मशीनें जो हैं हम टेस्ट कर सकें।